हाँ बहन, मेरे चिंकू पिंकू तो इतनी शरारती हैं कि घर पर अकेले छोड़ते हुए भी डर लगता है। बच्चों की यही हालत है। मेरे बच्चे तो दिन भर बस लड़ते झगड़ते रहते हैं, कभी खिलौने पर झगड़ा तो कभी बैठने की जगह पर। मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे बहन, बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। मेरे भी नटखट है, लेकिन क्या करें, सख्ती से नहीं प्यार से समझाना पड़ता है। इतना कहकर दोनों सहेलियां थोड़ी देर हंसी मजाक करती हैं। फिर चिकी उठ खड़ी हुई। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। घर पर बच्चे अकेले हैं, पता नहीं फिर से झगड़ा ना शुरू कर दे। हाँ हाँ, जाओ जल्दी, बच्चों को माँ का इंतजार रहता है। दोनों सहेलियां पंख फड़फड़ाकर अपने अपने घर की ओर उड़ गईं। चिकी चिड़िया मीठे मीठे दाने लेकर घर लौटी। जैसे ही अंदर पहुंची, उसने देखा पिंकू एक कोने में बैठा रो रहा है और चिंकू थोड़ी दूरी पर चुपचाप खड़ा है। अरे पिंकू बेटा, ये क्या हुआ? तुम्हारा पैर क्यों लंगड़ा रहा है? मम्मा, बड़े भैया ने मेरा पंख खींच दिया। मैं खिड़की से नीचे गिर गया और पैर में चोट लग गई। नहीं मम्मा, ये अपने आप ही गिर गया था, मैंने कुछ नहीं किया। चिकी ने दोनों को ध्यान से देखा, फिर चिंकू की ओर देखकर बोली, चिंकू बेटा, तुम बड़े हो, मैंने कहा था ना छोटे भाई का ध्यान रखना, झगड़ा नहीं करना। ये ध्यान रखेगा? ये तो ईर्ष्यालु है मम्मा, ईर्ष्यालु कौवा कहीं का। क्या कहा? मुझे कौवा कहा? अब दिखाता हूँ तुझे कि कौवा क्या करता है। इतना कहकर चिंकू पंख फड़फड़ाने ही वाला था कि तभी मम्मा ने दोनों को डांटते हुए कहा, बस अब और नहीं, अगर मुझे गुस्सा दिलवाया तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। मम्मा की डांट सुनकर दोनों भाई चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गए। अगले दिन सुबह सुबह चिकी चिड़िया बोली, चिंकू पिंकू, सुनो बेटा, आज मैं दूर जंगल में मीठे मीठे रसीले फल लेने जा रही हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। वाह मम्मा, मुझे तो खूब सारे आम और जामुन चाहिए। और मुझे मीठे बेर और जामुन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरे पीछे झगड़ा मत करना। अगर किसी ने आज लड़ाई की तो मैं उसे पीपल के पास वाले काले कुएं में छोड़ाऊंगी। वही कुआं जिसमें भूत रहते हैं। हाँ बेटा, वहाँ बहुत खतरनाक भूत हैं। जो बच्चे शरारत करते हैं, झगड़ते हैं, वो उन्हें पकड़कर जिंदा खा जाते हैं। इतना सुनते ही पिंकू और चिंकू दोनों के गाल फक से पीले पड़ गए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों अच्छे से रहना। झगड़ा किया तो समझ लो भूतों के पास जाना पड़ेगा।